रजा जी, बहुत ही शुभ दिन है। आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। हम रजत जयंती में आज अपना पहला कदम बढ़ा रहे हैं। मैं इस विशेष अवसर पर प्रदेशवासियों को आपके टीवी 100 के माध्यम से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उन सभी महानुभावों को जिन्होंने इस राज्य को बनाने में प्राणोत्सर्ग दिया और जिन्होंने अपनी कठोर यातना से कई तरह के उन्होंने संघर्ष झेले, उन सभी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके दिखाए हुए और उनके जो सपने थे उसके लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है और उनके सपनों को साकार करने के लिए हम एक के बाद एक कार्य कर रहे हैं। आज उत्तराखंड अपने उस मुकाम पर लगभग पहुंच चुका है जिसकी आवश्यकता थी आंदोलनकारियों ने। और खासकर कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जब से उन्होंने केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में एक प्रधान सेवक के रूप में बागडोर संभाली है। उत्तराखंड को उन्होंने विशेषकर उन क्षेत्रों में प्रगति देने का काम किया है जिसकी कि हमें बहुत ही समय से आवश्यकता थी, चाहे हमारे रेलवे के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे पहाड़ों में, जैसे हमारा 86% भूभाग हमारा पहाड़ों का है, वहाँ पानी के लिए जिस प्रकार से उन्होंने क्रांतिकारी योजनाओं के माध्यम से हर घर जल। ठीक है, फौरन आ रहे हैं सत्यवीर सिंह जी, फौरन आपके पास आ रहे हैं सत्यवीर जी से। जी रजा जी, जहाँ तक आप सड़कों के क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड गठन जब 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ था, हमारे यहाँ मात्र 2% सड़कें थी। उनमें सारी सड़कों को इन्वॉल्व कर लिया जाए, चाहे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, आपके जो ग्रामीण अंचलों की रोडें हैं या अन्य जो रोडें आती है, वो केवल अगर उसका प्रतिशत उत्तराखंड के भूभाग का, जो आज उत्तराखंड का भूभाग है, उसके अनुसार लिया जाए तो केवल मात्र 2% थी। आज हमारे अगर आप मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकारों ने इतने कम समय में उत्तराखंड में जो सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है, यहाँ तक कि हमारी सीमाएं नेपाल से और चीन से लगती हुई जो अंतर्राष्ट्रीय देशों से लगती हमारी सीमाएं हैं, नीति माना तक हमने सड़कें पहुंचाने का काम किया है। हमारे यहाँ इस समय अगर आप देखोगे कि 95% से लगभग हमने सड़कों को पहुंचाने का काम किया है। जहाँ पर अभी सड़कें नहीं पहुंची है, जिन ग्रामीण अंचलों में, जो कि प्रधान खास करके हमने भी नई 1-2 योजना भी लाई है, मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से, मेरी गांव मेरी सड़क योजना के माध्यम से, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया ऐसा था कि पीएम जैसे में उसका अपना एक मानक है कि इतनी आबादी होगी तभी वहां तक रोड जाएगी। मगर उसके बाद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2 योजनाओं को लाया और पीएमओ के साथ बैठक करके ये बात करिए कि आप जो आपकी प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो मानक है उसमें थोड़ी शिथिलता लाए, जिससे कि इन गांवों को भी कवर किया जाए। हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है और जहां तक उत्तराखंड के आर्थिक ढांचे की बात की जाए, जब हम उत्तराखंड बना था उस समय हमारा जो हमारी जो जो यहाँ का जो अगर देखा जाए उसमें 14,500 करोड़ के लगभग हमारे पास जो आर्थिक ढांचा था, इस समय देखा जाए तो हमारे पास। ठीक है सत्यवीर जी, फौरन आ रहे हैं आपके पास, फौरन आ रहे हैं। सामना करती है और चुनौतियों का निवारण करती है। आप जब 4 धाम की यात्रा की बात करते हो तो हमें जब उत्तराखंड 2017 में मिला था, उस समय हम 2013 की जो आपदा आई थी उसमें जिस प्रकार के पुनर्विकास और पुनर्निर्माण के कार्य होने चाहिए थे, कांग्रेस की सरकार के द्वारा दुर्भाग्यवश वो नहीं किए गए। मगर हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और पुरुषोत्तम गांधी जी के जो हमारे मुख्यमंत्री भी रहे इस समय भी, क्या पहले मुख्यमंत्री, उन सभी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार के अभूतपूर्व कार्य हुए चारों धामों में, चाहे ऑल वेदर का निर्माण हुआ, 900 किलोमीटर की हमारी ऑल वेदर की रोड है, उसमें से मात्र 150 किलोमीटर का पैच रह गया है। आप देख सकते हो कि अभी हमारे 3 धामों के नाम जिस प्रकार से अभी शीतकालीन के लिए उनके पड़ाव बदल गए, केदारनाथ, यमुनोत्री या गंगोत्री के, और अभी बद्रीनाथ की हमारी यात्रा गतिमान है। और अभी जो हम तक जो डेटा पहुंचा है कि 46 लाख से अधिक धर्मानुरागी अभी तक दर्शन कर चुके हैं। ये आंकड़ा अपने आप में प्रस्तुत करता है कि सरकार के प्रबंधन और हमारी की यात्रा संपन्न होने के बाद जिस प्रकार से सरकार समन्वय बैठकों के माध्यम से निकालती है कि अगली यात्रा में हमें किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तो क्या हो सकता है, उसका एक उदाहरण आपने जैसे कहा कि केदारनाथ को चुनाव होने वाला। इसी केदारनाथ में जब इस बार आपदा आती है, बहुत भयंकर आपदा आती है, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ही दृष्टिकोण था कि उन्होंने इन सभी पहलुओं को पहले से ही सोच के और सभी के साथ समन्वय बैठक करके, आपने देखा हो कि चंद सेकंडों में जो वहां पर आपदा आती है उसमें सभी तरह का रेस्क्यू किया जाता है और कम से कम जनहानि हुई वहां पर। आप देख सकते हैं उस समय 10 लाख था और उसके बाद यात्रा जब शुरुआत होती है तो इसके बाद 6 लाख के लगभग और दर्शनार्थी केदारनाथ की यात्रा करते हैं। ये स्पष्ट होता है कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले से जो आपदा प्रबंधन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और जो जिला आपदा प्रबंधन था, इस प्रकार की
उनको मजबूती प्रदान करी, वो इसी का नतीजा है कि यात्रा इससे कुछ ही दिनों में दोबारा से संभव हो पाई। और जहाँ तक बात उत्तराखंड के पर्यटन की बात करती है, ये उत्तराखंड में जितने भी कार्य इस समय हो रहे हैं, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने का, उसमें से पर्यटन बहुत बड़ा एक आकार है हमारी अर्थव्यवस्था का। तो पर्यटन में अगर आप देखा भी जाए कि उत्तराखंड के जीडीपी में अगर 2 साल चले जाए तो 33% का हमारा उसमें एक सहयोग था। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो जो सरकार की जो रिपोर्ट भी रिलीज हुई है, उसमें 43.7% का हमारा उसमें पर्यटन के क्षेत्र से हमको सहयोग मिल रहा है। उत्तराखंड की जीएसडीपी में जिस प्रकार की उल्लेखनीय छलांग लगाई है, पूरे हिमालयन राज्यों में सबसे आगे हमारा है। 24 गुना से अधिक हमारा जीएसडीपी बढ़ा है। मतलब कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है कि जो किसी भी राज्य की आर्थिक ढांचे को उल्लेखित करता है, वो हमारा 24% छलांग लगाई है। ये अपने आप में दिखाता है कि हम उत्तराखंड ने किस प्रकार से अपने संसाधनों को आगे बढ़ाया है। और 17% हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। हमारा जो पहले 2000 जब राज्य का गठन हुआ था, 14,501 रुपए की हमारी जो आकार था उसका जो बजट का था। और उस समय अब अगर हम अभी यहाँ पर देखा जाए तो 3,40,000 रुपए के लगभग पहुंच चुका है। और यही नहीं, हमारा जो बजट जो बढ़ा भी है, जो उस समय से इस समय देखा जाए तो कह सकते हैं कि कम समय में इतनी बड़ी छलांग लगाई है कि 43,000 करोड़ का आकार था, 4300 करोड़ का आकार था। इस समय 94,000 करोड़ का एक सरकार ने लगाया है कि 94,000 करोड़ तक हमारा जा सकता है। ये दिखाता है कि उत्तराखंड में चाहे सीमावर्ती क्षेत्रों में, मैंने कहा कि हमारी नीतिमाला तक सड़कें पहुंच चुकी है। और 51 गांव ऐसे हमारे जो चयनित किए गए सीमावर्ती क्षेत्रों में या जो बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्रों में है, तो केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से जो वाइब्रेंट विलेज है, उसमें 51 गाँवों को लिया गया है, जिसमें की जो हमारे वहाँ के लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और उसमें हमको 21 करोड़ के लगभग हमको केंद्र सरकार से सहायता मिली है। और 1962 में जो 2 गाँव उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में मेलाब और जालून जो खाली हुए थे, उनको पूरा दोबारा से उनको विस्थापित किया जा रहा है। और जो इनर वैली थी, ठीक है शाकिर जी, यानी एक तरह से पूरी फहरिस्त। रजा जी, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे कितना समय देगा। मेरे पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। वो इसलिए है कि हमारी पार्टी ने 7 दिन 365 दिन और 24 घंटे काम किया है, और जनता के साथ रह के हमारी जो हमारे लिए, मैंने आपको एक लाइन में अपनी सरकार का ध्येय भी बता दूं, हमारे लिए सत्ता कभी साध्य नहीं रही है। हमारे लिए केवल सत्ता एक सेवा का माध्यम है। उसके माध्यम से हम जन जन तक कैसे पहुंच सकते हैं, मात्र उसका एक हमारा लक्ष्य है। हमारा जो एक स्लोगन भी है कि वे अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को कैसे पहुंचा जाए। अंत्योदय जो हमारा है, उसके माध्यम से आम व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन लाया जाए। मैंने आपको पूरा सिलसिलेवार बताया कि पहले उत्तराखंड बनने पर हमारा आर्थिक ढांचा क्या था और आज का आर्थिक ढांचा क्या है। और आप इससे लगा सकते हो कि उत्तराखंड में जो प्रगति हासिल की है। मैं इस एक आर्थिक ढांचे पे थोड़ा सा और आपको बता दूं कि किसी भी राज्य का जो राजस्व घाटा है, अगर उसमें कमी आती है तो इसका मतलब ये होता है कि राज्य की बेहतरी में बहुत बड़े बड़े कदम उठाए गए। आज हमारा राजस्व बढ़ा है, पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद हमारा राजस्व बढ़ा है। ये दिखाता है कि भारतीय जनता, सत्यवीर जी, अच्छा नहीं, कांग्रेस है। देखिए कांग्रेस तो, अब मैं आपके मूल प्रश्न पर आ जाता हूँ। कांग्रेस को क्रेडिट किस विषय का दिया जाए? कांग्रेस जब इस राज्य का गठन हो रहा था तो इस राज्य के गठन के लिए आवाज, ये तो यानी कि 1999 या 2000 में उठी हो, इस राज्य की गठन की आवाज 60-70 के दशक से उठती रही। उस कालखंड में तो कांग्रेस ही थी, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री कांग्रेस हुआ करता था। अगर इस राज्य की नींव उस समय पड़ जाती तो हमें इस प्रकार जैसे हमारे बहनों को, हमारी माताओं को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे युवाओं को यातनाएं सहनी पड़ी। और कांग्रेस कभी भी इस राज्य के हित में बनने के हित में नहीं रही है। 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2022 का चुनाव, 2024 का चुनाव, शाकिर जी का जवाब ले लेते हैं। शाकिर जी का एक छोटा सा जवाब का प्रयास किया, मगर जिन्होंने उत्तराखंड के नागरिकों पे अत्याचार करने का काम किया, इनकी मानसिकता केवल स्पष्ट रूप से। 2017 में जब इनकी कांग्रेस की सरकार गई, कांग्रेस ने हमें जैसे खाली कटोरा होता है उस प्रकार का उत्तराखंड हमें सौंपा था। और विशेष उत्तराखंड के प्रवक्ता यहाँ पर शाकिर अली जी बैठे हुए हैं। अगर ये एक भी ऐसी योजना का नाम बता दे जो उत्तराखंड में जो इन्होंने लागू करी हो। योजना केवल एक ही थी, वो सबने देखा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से चलती थी।
भ्रष्टाचार हमने सबने देखा है कि मुख्यमंत्री के ऑडियो और वीडियो पहली बार उत्तराखंड के आत्म गौरव पर ठेस पहुंचाने का काम किया तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा किया गया कि वहां से जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग भी किया गया कि भाई मैं भी खाता हूं और मुझे दिल्ली तक पहुंचाना है, मेरी भ्रष्टाचार की आंखें हैं। उस उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए जिस प्रकार का हमने प्रयास किया है, आज ये कहते हुए प्रसन्नता होती है कि जो हमारा जो राजस्व बढ़ा है वो इसी का नतीजा है कि हमारी नीतियां इस प्रकार की बनी है कि हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम किया है। आज स्वच्छ वातावरण में प्रत्येक व्यक्ति को जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं मिल रही है, चाहे सरकार की चाहे राज्य की, हमने उन तक पहुंचाने का काम किया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमने लोगों को बैंकों तक जोड़ने का काम किया है। अगर वो किसी भी वित्तीय योजनाओं से जुड़ता है तो उसका सारा का सारा जितना भी पैसा होता है उसको डायरेक्ट पहुंचता है, मतलब कि दिल्ली से पैसा चलता है तो उस तक पहुंचता है। अरे किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंचता है, चाहे वो उत्तराखंड की गूंजी में रहता हो चाहे उत्तरकाशी के हर्षिल में रहता हो, वहां तक पैसा बिना भ्रष्टाचार के पहुंचता है। आप याद करिए कि उस समय के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहते हैं कि केंद्र से 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है राज्य तक पहुंचते पहुंचते, एक हाथ से दूसरे हाथ, तीसरे हाथ से चौथे हाथ में जाता है। वो हाथ का कमाल सबने देखा है। मगर आज देखें कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, हमारे लोगों को जिस प्रकार से बैंकों से जोड़ने का काम किया, पारदर्शी सरकार चलाने का काम किया, उसी का नतीजा है कि उत्तराखंड में जो लुन्नी लंगड़ी बैसाखी वाली सरकार बनती थी 2017 से पहले, 2017 के बाद जिस प्रकार का उत्तराखंड के राजनीतिक मापदंडों में परिवर्तन आया, कार्यशैली में परिवर्तन आया, उसका परिणाम है कि 2017 में भी जिस पूर्ण बहुमत की सरकार आई, 2022 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार आई। यहाँ के 5 सांसद लगातार 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के हैं और पूरे पंचायतों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि हमारे हैं। जहां तक हरिद्वार की इन्होंने बात करी, हरिद्वार में पंचायत के जब चुनाव हुए थे, हमारा कभी भी वहां ना जिला पंचायत कभी अध्यक्ष रहा, ना हमारा कोई ब्लॉक प्रमुख वहां रहा। निर्विरोध हमारे 6 ब्लॉक प्रमुख रहे, जिला का पंचायत अध्यक्ष हमारा रहा। और 2024 अभी तो 24 के चुनाव हुए थे, उसमें लोकसभा की सीटें हमारे खाते में आई है। कांग्रेस अगर इस जनता जनार्दन ने तो उसका परिणाम हरियाणा की जगह क्यों दे दिया है, चाहे अगर केंद्र की बात। जल्दी से इन लास्ट रजा जी, सही समय पर सही निर्णयों के साथ यूसीसी आएगा। हाँ। उत्तराखंड के, और ये हमने ये कदम उठाया है, अन्य राज्य भी इससे प्रेरणा ले रहे हैं। हाँ। कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्र ने से आच्छादित जो राज्य है उसने इस प्रकार का साहसिक कदम उठाया है, वो अपने राज्यों के निवासियों के लिए उसमें इस प्रकार के व्यवस्था करी है। अन्य राज्य भी उससे प्रेरणा ले रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार करिए और निश्चित ही वो आपके सामने होगा। और एक विषय उन्होंने कहा कि